नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कानूनी फैक्ट्स के इस न्यू सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर या पुलिस किसी जज को गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यह होगा कि यदि अरेस्ट कर सकते हैं तो किस हालात में कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है जो एक आईपीएस ऑफिसर को फॉलो करने होंगे जब भी वो किसी जज को गिरफ्तार करने जाएंगे। चलिए हम इस पर बात करते हैं। 1991 में एक केस आया था, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए थे और कहा था कि जब भी किसी जुडिशियल ऑफिसर को गिरफ्तार करने की बात होगी तो इन तमाम बातों का ध्यान में रखना होगा। चलिए हम एक एक करके इन कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला डायरेक्शन है कि यदि अरेस्ट करने की बात आए तो अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को यह बात ध्यान में रखना होगा कि अरेस्ट करने से पहले डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के पास ये नोटिस जाना चाहिए या उस राज्य में जो भी हाई कोर्ट है वहाँ ये सूचना देना जरूरी है और वहाँ से परमिशन मिलने के बाद ही अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरे पॉइंट में यह कहा गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए कि नेसेसरी हो जाए अरेस्ट करना, तो उस सिचुएशन में भी आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को टच नहीं कर सकते। इनका फॉर्मल अरेस्ट हो सकता है या फिर टेक्निकल अरेस्ट हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि जहां भी जज साहब है उस पूरे एरिया को सील कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में उस जज को टच नहीं कर सकते। और अगर फॉर्मल अरेस्ट भी कर रहे हैं तो उसी समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के सीजीआई को इन्फॉर्म करना होगा। तीसरे पॉइंट में यह कहा गया है कि अगर कोर्ट से परमिशन मिल भी गया, अगर अरेस्ट कर भी लिए, तो किसी भी हालत में उन्हें थाना में नहीं ले जा सकते, उन्हें पुलिस स्टेशन में नहीं ले जा सकते जब तक कि कोई सीनियर जज ये ऑर्डर न दे दे। अगला पॉइंट है कि जैसे ही जज को अरेस्ट किया जाता है उन्हें कुछ फैकल्टी तुरंत प्रोवाइड करना जरूरी है, जैसे कि वो अपने फैमिली मेम्बर या अपने लीगल एडवाइज़र या सीनियर जज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर उन्हें इनमें से किसी से भी बात करना है तो पुलिस उन्हें रोक नहीं सकती। अगला पॉइंट है कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर परमिशन लेने के बाद किसी जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट कर भी लेती है, उसके बावजूद भी पुलिस उनका स्टेटमेंट नहीं ले सकती, उनका पंचनामा नहीं करा सकती, उनका मेडिकल नहीं करा सकती, जब तक कि कोई हायर जुडिशियल ऑफिसर वहां मौजूद न हो। अगर नहीं है तो पुलिस को वेट करना पड़ेगा जब तक कि लीगल एडवाइजर या कोई अन्य जज उपस्थित न हो। और लास्ट पॉइंट है कि किसी जुडिशियल ऑफिसर को, किसी जज को, किसी पीसीएस ऑफिसर को हथकड़ी नहीं लगा सकते। जी हाँ दोस्तों, किसी जुडिशियल ऑफिसर को हथकड़ी नहीं लगा सकते, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे कोई भी पुलिस ऑफिसर हो। किसी भी जज को अरेस्ट करते वक्त आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे से अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक, कमेंट व शेयर करना न भूलिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।